हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बारिश के टाइम गुलाब के पौधे की देखभाल आपको कैसे करनी है। वो कौन सी गलतियाँ हैं जो बारिश में हम करते हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा गुलाब का पौधा सूख जाता है, खराब हो जाता है, उसकी जो जड़ है वो खराब हो जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करी हूँ कुछ ऐसे ज़रूरी टिप्स जो कि अगर आप इस समय गुलाब के पौधे के ऊपर कर लेंगे तो जो आपका सूखता हुआ गुलाब है वो भी काफ़ी सारी नई ग्रोथ से भर जाएगा और ग्रोथ के साथ इसके ऊपर कलियां और फूल आने भी शुरू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि बारिश में मेरे गुलाब के पौधों ने काफ़ी सारी नई ग्रोथ निकालनी शुरू कर दी है और ग्रोथ के साथ साथ पौधों के ऊपर फूल आने भी अब शुरू हो चुके हैं जो कि गर्मियों में काफ़ी कम हो गए थे। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गुलाब के पौधे के ऊपर आप मैक्सिमम ग्रोथ कैसे ले सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपके पौधे के ऊपर कीड़े या फिर फंगस लग रहे हैं तो उसको आपको कैसे ठीक करना है, या फिर वो कौन कौन से खाद हैं जो कि आप इस समय बारिश के टाइम अपने पौधे को देकर इसके जो पत्ते पीले पड़ रहे हैं उसको ठीक कर सकते हैं और फ्लावरिंग तो आपका पौधा करेगा ही करेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला टिप, आप अपने गुलाब के पौधों को, अगर आपके गुलाब के पौधे ठीक ठाक हैं तो उनको बारिश के पानी में ज़रूर रखें, यानी कि खुले में रखें। इनको आपको शेड में नहीं रखना है। बारिश का पानी गुलाब की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसके बाद टिप्स नंबर 2, ये बहुत सही टाइम है गुलाब के पौधे की मिट्टी में काम करने का। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको देखनी है कि आपके गुलाब के पौधे के अंदर कोई सकर ब्रांच या फिर जंगली ब्रांच तो निकल करके नहीं आ रही है। अगर आपका गुलाब का पौधा ग्राफ्टेड है, इंग्लिश गुलाब है, तो इसके ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से जितनी भी ब्रांचेस निकल करके आ रही हैं वो सारी नकली ब्रांच है। ये ब्रांच सिर्फ आगे बढ़ती जाएगी और इसके अंदर कोई भी फ्लावरिंग आपको नहीं मिलेगी। तो जो सकर ब्रांच है यानी कि जंगली ब्रांच, इसकी पहचान आप ज़रूर करें। और बारिश में ये बहुत तेज़ी से निकल करके आते हैं तो इसको आप काट करके अपने पौधों से ज़रूर हटाएं। जैसे ही आप काटोगे तो आप कुछ दिन के बाद देखोगे कि फिर से ग्रोथ करनी स्टार्ट कर देती हैं। तो आपको इसको बार बार निकालना पड़ेगा। पूरी बारिश आपको इस काम को करते रहना पड़ेगा। अगर हर 20 दिन बाद, 15 दिन बाद ये ब्रांच निकल करके आती है तो आप इसको अपने पौधों से निकालते रहिए। फ्रेंड्स, अगर आप गुलाब के पौधे अपने घर में लगा रहे हैं तो आपको सकर ब्रांच की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। वरना कभी कभी लोग क्या करते हैं कि जो मुख्य ब्रांच है, जो ग्राफ्टेड ब्रांच है, उसको तो काट देते हैं और सिर्फ जो ये हरी हरी सी ब्रांचेस जिनको दिखाई देती है, ये ज़्यादा हेल्दी होती है, इसको वो छोड़ देते हैं। और ऐसी ब्रांच के ऊपर कभी भी फूल नहीं आते हैं। जिन भी लोगों के गुलाब के पौधे में सकर ब्रांच पड़ी रहती है, इससे मेन ब्रांच की ग्रोथ रुक जाती है और पौधा कलियां और फूल बनाना बंद कर देता है। इसके बाद टिप्स नंबर 3, आपको अपने पौधे की मिट्टी को थोड़ा सा सूखने देना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है तो इसको आप मिस ना करें। इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से कर लेंगे तो आपका पौधा बारिश में कभी भी खराब नहीं होगा। मिट्टी को थोड़ा सा आप सूखने दीजिए। जब भी बीच बीच में बारिश रुकती है, मिट्टी सूख जाती है, तभी आप इस काम को करें। मिट्टी जब सूख जाए तो आपको अपने पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने के बाद अब टाइम है इसकी ड्रेनेज को चेक करने का। आपके पास जितने भी गुलाब के पौधे हैं सबकी ड्रेनेज को आप इस समय ठीक ज़रूर करें बारिश के टाइम। फ्रेंड्स, ये जो पौधा मैंने पीछे आपको दिखाया, इसके ऊपर आगे क्या काम करना है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ड्रेनेज चेक करने के लिए मैं आपको दूसरे पौधे में दिखा देती हूँ कि आपको ड्रेनेज कैसे चेक करना है। सबसे पहले तो आप मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए। इसके बाद आप पौधों के अंदर पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद आपको देखना है कि पानी नीचे के छेद से निकल रहा है, यानी थोड़ी देर बाद पानी आपका निकलना शुरू हो जाएगा और ऊपर जो पानी है वो रुका हुआ दिखाई नहीं देगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आपके पौधे के अंदर बारिश में पानी रुकता है तो ये सबसे बड़ा कारण बन जाता है आपके पौधे के मिट्टी में फंगस लगाने के पीछे, और ये एक कारण है जिसकी वजह से आपका पौधा पूरा का पूरा बारिश में खराब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने पानी डाला और ऊपर से पानी बिल्कुल नीचे चला गया और छेद से भी अभी पानी बाहर निकलना शुरू हो गया है। तो हमारे पौधे की जो मिट्टी की कंडीशन है बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। इसके लिए आप हर 15 दिन में, 20 दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई ऊपर से ज़रूर करें। कभी कभी ऊपर की जो लेयर है वो सख्त हो जाती है जिसकी वजह से भी पानी बहुत देर तक पॉट के अंदर रुका रहता है। अब आपने अपने पौधे की ड्रेनेज भी चेक कर ली, मिट्टी आपके पौधे की सूखी हुई है। इसके बाद आपने पौधे की गुड़ाई कर ली। तो जो हमारा पहला पॉट था, इस चीज़ को समझाने के लिए हम इसी पौधे के ऊपर फिर से वापस आ जाते हैं क्योंकि इसकी मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है और इसकी ड्रेनेज मैं पहले ही चेक कर चुकी हूँ। अब आपको लेना है आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और इस सूखी मिट्टी में अच्छे से आपको मिला देना है। फ्रेंड्स, हल्दी का पाउडर इस्तेमाल हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बारिश में बहुत ज़्यादा कीड़े और फंगस पौधे की मिट्टी में लगने शुरू हो जाते हैं। तो इससे बचाने के लिए आपको आधा चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। अगर आपके घर के अंदर नीम की खली है आपके पास, या फिर आपके पास कोई फंगीसाइड है, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
लेकिन हल्दी पाउडर एक सबसे बढ़िया नेचुरल सॉल्यूशन है। इसको मिलाने के बाद अब आप अपने पौधे की वाटरिंग कर दीजिए। वाटरिंग करने के बाद आपको अपने पौधे की मिट्टी को फिर से सूखने देना है और आपको इसके अंदर तब तक कोई और पानी नहीं देना है जब तक कि इसकी मिट्टी हल्की सी ड्राई ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब ये एक जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और ड्रेनेज भी आप मेरे पौधे की देख सकते हैं कि पानी डालते ही ये नीचे जाना शुरू हो गया है। इस काम को आपको अपने हर गुलाब के पौधे के ऊपर करना है। आपके पास जितने भी गुलाब के पौधे हैं, इससे आपका गुलाब का पौधा बारिश में हेल्दी रहेगा और बहुत ही हेल्दी नई ग्रोथ निकालेगा और कलियां भी बनाएगा। इसके बाद टिप्स नंबर 4, गुलाब के पौधे की प्रूनिंग इस समय आपको कितनी करनी है और किस तरीके से करनी है जिससे कि पौधे के ऊपर डाई बैक की समस्या न आए। इस सीजन में हमें गुलाब की बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी टिप प्रूनिंग आप कर सकते हैं, लेकिन प्रूनिंग से पहले आप पौधे को नई ग्रोथ निकलने दें। यानी जब तक कि आपके पौधे के ऊपर नई ग्रोथ ना आए, आप उसकी कोई ब्रांच ना काटो और ना ही आप उसकी कोई पत्तियां हटाओ। लेकिन जैसे ही नई ब्रांच निकलनी शुरू हो जाती है और जो आपकी ब्रांच है वो 2-4 इंच लंबी हो जाए, तो इसके ऊपर जितनी भी ऐसी ब्रांच पड़ी हुई है जिसके ऊपर से कोई भी पत्ती नहीं निकल रही है, जो बिल्कुल ही सूख चुकी है या फिर काली पड़ चुकी है, तो ऐसी ब्रांच को आप काट करके अपने पौधे से हटा दीजिए। ब्रांच को काटते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हरी ब्रांच है इससे बिल्कुल सटा करके आपको नहीं काटना है, 2-3 इंच ऊपर आप काटो, क्योंकि काटने के बाद बारिश में एक तो डाई बैक की समस्या आती है, थोड़ी सी ब्रांच काली ज़रूर पड़ती है फंगस की वजह से या फिर कभी कभी ब्रांच सूखती है मॉइस्चर उड़ने की वजह से। तो इसलिए अगर आप ऊपर से थोड़ा सा काटेंगे तो ये जो समस्या है वो आगे नहीं बढ़ेगी और कुछ इंच के बाद ही रुक जाएगी, तो आपका बाकी पौधा बचा रहेगा। प्रूनिंग के साथ ही जैसे ही नई ग्रोथ आनी शुरू होती है तो इसके ऊपर जितनी भी ऐसी पत्तियां हैं जो खराब हो रही हैं, पीली पड़ रही हैं, उसको आप अपने पौधों से ज़रूर हटा दो, क्योंकि अभी हमें हमारे पौधे के अंदर सिर्फ नई पत्तियां और नई ग्रोथ चाहिए। इन पत्तों के पीछे काफ़ी सारे कीड़े या फिर फंगस लगे हो सकते हैं। जैसे ही आप इन पत्तों को हटाओगे तो नेचुरल तरीके से इनका सफाया हो जाएगा। यानी एक नेचुरल प्रोसेस है पुराने पत्तों को हटाना, खराब पत्तों को हटाना। इससे फंगस और कीड़े अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। इसके बाद टिप्स नंबर 5, वो कौन सा खाद है जो कि आप इस समय अपने गुलाब के पौधे को देकर इससे काफ़ी सारी नई ग्रोथ और ग्रोथ के साथ साथ कलियां और फूल भी ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 तरीके के फर्टिलाइजर शेयर करूंगी। इसके साथ ही कुछ ऐसे फर्टिलाइजर की जानकारी भी मैं आपको दूंगी जो कि आप मार्केट से ले सकते हैं। 2 ऐसे होममेड फर्टिलाइजर जिसमें से कोई भी एक आप अपने गुलाब के पौधे को दे सकते हैं। जो पहले नंबर पे फर्टिलाइजर हमारे पास है, इसमें सबसे पहली जो चीज़ मैंने ली है ये है केले के छिलके का पाउडर, और यहाँ पर आपको लेना है 3 चम्मच केले के छिलके का पाउडर। ये सूखे केले के छिलके के पाउडर हैं। इससे आपके पौधे की जो कलियां हैं, फूलों की मात्रा बढ़ जाएगी। नई ग्रोथ तो बारिश की वजह से पौधे ने निकालना शुरू कर दिया है, लेकिन आपके पौधे में जो नए शूट्स हैं वो ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट ना हो, यानी ऐसे शूट में कन्वर्ट ना हो जिसके अंदर कोई भी कली बन करके ना आए। इसके लिए आप इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर डालें। यहाँ पर मैंने लिया है 3 चम्मच केले के छिलके का पाउडर और इसके साथ मैं ले रही हूँ आधा चम्मच चाय की पत्ती। इन दोनों को मिलाकर आपको 15 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे को देना है। बारिश में जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र देंगे तो मिट्टी हल्की सी सूखी होनी चाहिए। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा नहीं सूख रही है तो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो हाथ में ना चिपके। इस फर्टिलाइज़र को अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि अगर आपके पास घर के अंदर केले का छिलका अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो कौन सा दूसरा फर्टिलाइज़र है जो कि आप इस समय दे सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर प्याज के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि जो उनके पत्ते हैं पौधों के वो पीले आ रहे हैं। बारिश में जो नए पत्ते हैं उनका पीला होना नॉर्मल है, क्योंकि बारिश में मिट्टी लगातार गीली रहती है। जड़ों के आसपास लंबे टाइम तक पानी इकट्ठा रहता है। जड़ों के आसपास पानी इकट्ठा होने की वजह से जड़ें आयरन और मैग्नीशियम को अच्छे से सोख नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से आयरन और मैग्नीशियम की कमी पत्तों में बनी रहती है। इसी वजह से पत्ते नए जो आते हैं वो पीले निकल करके आते हैं। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया जो फर्टिलाइज़र रहेगा वो रहेगा प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसको बनाने के लिए आप 4-5 प्याज के छिलके को एक दिन के लिए भिगो करके छोड़ दो और अगले दिन छान करके हमें इसका इस्तेमाल करना है। प्याज का छिलका सीवीड का काम करता है और इसके साथ ही आपको ऐड करना है आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। तभी आपका ये जो फर्टिलाइज़र है ये कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को आपको 15 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे को देना है। और जो पहला फर्टिलाइज़र मैंने बताया था केले के छिलके का पाउडर वाला, उसको भी आपको 15 दिन में एक बार देना है। कोई भी एक जो आसानी से आप घर में बना सके, इनमें से कोई भी एक आपको 15 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे को देना है।
फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र जो कि आप मार्केट से ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पे फर्टिलाइज़र आता है वो है DAP। अगर आप कोई भी होममेड फर्टिलाइज़र अपने गुलाब के पौधे को नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर आप 10-12 दाने DAP के 15 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे को ज़रूर दे दें। इसके साथ ही अगर आपके पास सीवीड फर्टिलाइज़र घर के अंदर है तो आप 1 चम्मच सीवीड 10-12 दाने DAP के साथ मिला करके अपने गुलाब के पौधे को दे सकते हैं। इन दोनों को देने से एक तो पत्ते आपके कम पीले पड़ेंगे और पौधा जो ग्रोथ नहीं कर रहा था वो भी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा और इसके साथ ही कलियां और फूल बनाने भी शुरू कर देगा। अगर आपके पास DAP नहीं है और DAP की जगह आपके पास कोई ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसके अंदर फॉस्फोरस की अच्छी मात्रा है, जैसे कि बोन मील, सिंगल सुपर फॉस्फेट जिसे कि SSP भी कहते हैं, या फिर रॉक फॉस्फेट, इन तीनों में से कोई भी एक आप 15 दिन में 1 चम्मच अपने गुलाब के पौधे को ज़रूर दे दें। फास्फोरस की कमी होने से पौधे की जड़ की ग्रोथ रुकी रहती है, तो जैसे ही आप इनमें से कोई एक फर्टिलाइज़र देंगे अच्छी मात्रा में पौधे को फास्फोरस मिलेगी, पौधा नई ग्रोथ तेज़ी से निकालेगा क्योंकि जड़ों की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और पौधा फ्लावरिंग भी करना शुरू कर देगा आपका। फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 पॉइंट्स हमारे पूरे हो गए, लेकिन अब एक आखिरी और इम्पॉर्टेंट वो है पौधों के ऊपर कीड़े या फिर फंगस का लगना। क्योंकि इस समय बारिश में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है पत्तों के ऊपर, लगातार पत्ते गीले पड़े रहते हैं, तो इससे फंगस की समस्या तो हमारे पौधे के अंदर आती ही है। लेकिन जो दूसरी समस्या आती है कि जो मकड़ियां हैं वो बहुत ज़्यादा पौधे के ऊपर लगनी शुरू हो जाती हैं, खास तौर पे गुलाब के पौधे के ऊपर। और इनका जो काम है वो जितनी भी नई ग्रोथ आपके पौधे के अंदर आ रही है उसको ख़राब करना शुरू कर देती हैं। इनके अंदर जो लार्वा होता है मकड़ियों के अंदर, इससे जो पत्ते हैं, नए पत्ते, वो जलने भी शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है कि फंगस की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन मकड़ियों की वजह से ये समस्या गुलाब के पौधे में देखने के लिए मिलती है। तो जैसे ही आपको लगता है कि कोई जाला सा आपको दिखाई दे आप पौधों के आसपास, तो उन जालों को आप खुद से हटा दो। अगर ये मकड़ियां लंबे टाइम तक आपके पौधे के आसपास रहेंगी तो आपके पौधे की नई ग्रोथ खराब होनी शुरू हो जाती है और जो पत्ते हैं वो कुछ जले हुए से आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, रोज आप अपने गार्डन में अपने पौधों के आसपास लगे हुए जालों को ज़रूर से खुद से हटाएं। सिर्फ गुलाब ही नहीं, कुछ और फूलों के पौधे इस समय जो गर्मियों में खिलते हैं उनके आसपास भी ये जाले दिखाई देने शुरू होते हैं, तो आप उसको ज़रूर से हटा दो। फ्रेंड्स, मकड़ियों के साथ साथ इस समय फंगस भी आकर हमारे गुलाब के पौधे को लगने शुरू हो जाते हैं, तो पहचान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि फंगस की वजह से समस्या आ रही है या फिर कीड़ों की वजह से समस्या आ रही है। अब यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा नेचुरल इंसेक्टिसाइड जो कि बहुत ही आसानी से आपको घर में भी मिल जाएगा और आपके आसपास किसी भी दुकान से आपको मिल जाए। ये है बेकिंग सोडा। ये सफ़ेद रंग का होता है, इसको आप मीठा सोडा भी कहते हैं, और जो हम छोले उबालते हैं उसमें डालने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बेकिंग सोडा लेना है, आपको बेकिंग पाउडर नहीं लेना है। इसकी मात्रा मैंने ली है 1/4 चम्मच और आपको इसको 1 लीटर पानी में घोलना है। इसका इस्तेमाल आप रेगुलर भी कर सकते हैं अपने पौधों के ऊपर। इससे कीड़े हमारे पौधे के ऊपर कम से कम लगते हैं और कोई अगर फंगस लगा हुआ है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। यानी ये दोनों तरीके से काम करता है, एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड भी है और फंगीसाइड भी है। खास तौर पे जो सब्जियों के पौधे आप घर में लगाते हैं तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है, तो हमें किसी भी तरीके का नुकसान ये नहीं करेगा। यानी उन सब्जियों को खाकर हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। जहाँ पर भी आपको कोई भी कीड़ा लगता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो रेंगने वाला कीड़ा हो या फिर उड़ने वाला कीड़ा हो, हर तरीके के कीड़े के ऊपर ये जो बेकिंग सोडा स्प्रे है वो कमाल का काम करता है। आप पूरे पौधों के ऊपर भी इसका स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन जो मात्रा मैंने आपको बताई है उस मात्रा का आप ध्यान रखेंगे। बहुत ज़्यादा बेकिंग सोडा की मात्रा आपको नहीं लेनी है। दूसरी चीज़, कभी भी तेज़ धूप में आपको इसका स्प्रे नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। आपका जो गुलाब है वो बारिश में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा और काफ़ी सारी कलियाँ और फूल भी देना शुरू कर देगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।